आज क्लास में एक आदमी पूरा सर होगा, मैं दृष्टि देते देते अब दूसरा आदमी आधा सर झुका के दृष्टि लेने के टाइम भी बढ़ गया, इसे होगा। बताओ बहुत ही लोग कब आओगे? बताओ चित्र में त्रेता और द्वापर की क्या संगम पर भारत के घोड़े को रखा है, इसके लिए क्या सीढ़ी के चित्र में त्रेता और द्वापर के संगम पर भारत के घोड़े को रखा है, इसके लिए क्या समझाना है? यही समझना है कि स्वर्ग भी भारत में है और नरक भी भारत में है, इसलिए भी स्वर्ग भी ठीक है ना? है? हाँ बोलो। हर धर्म की स्थापना के लिए 12 पूर्वज और 12 पुस्तकों की आज्ञा जाती है। हर धर्म में 4 स्थापनाकारी, 4 साधनाकारी, 4 विनाशकारी, फिर 4 विनाशकारी अपनी स्थापना कैसे करेंगे? जैसे एडवांस जब शुरुआत हुआ कब शुरू हुआ है? तो कितनी आत्माएं थी शुरुआत में? कितनी थी? 4 थी ना? तो 4 में से एक बहुत ज्यादा स्थापनाकारी और बहुत ज्यादा विनाशकारी, और बाकी थी थोड़ा थोड़ा स्थापना किया, सहयोग दिया कि नहीं? शुरुआत में फाउंडेशन डाला या नहीं डाला? स्थापना थोड़ा सा फाउंडेशन डाला और बीच में लेकर के अंत तक, आप से समझ लो त्रेता के अंत तक विरोध किया, तो विनाशकारी हुई, स्थापना हुई। लेकिन वो जितना विनाश नहीं कर पाते उससे ज्यादा विनाश वो अव्वल नंबर को देता है। अव्वल नंबर स्थापना कार्य शुरुआत से लेकर हम बढ़िया स्थापना करता है। छोड़ के चला जाता है, शरीर छोड़ देता है ना, शरीर छोड़ देता है कि उसकी लाश गुम की जाती है, तो हत्या की गई या खुद छोड़ के चला गया? खुद छोड़ के चला जाता है। ब्रह्मा बाबा भाग गए, ब्रह्मा बाबा भाग गए या भागीदार भी छोड़ के भाग गया? क्या होती है? इसलिए हो जाता है कि आदि में पूरा ज्ञान नहीं था, इसलिए। और अभी तो ज्ञान पूरा है, छोड़ के भागने की बात ही। ठीक है बाबा, आपकी जो 2 माताएं हैं ना, तो किस कारण से मैंने शरीर छोड़ देती है? उस कारण से बहुत शरीर तो सभी के छूटते, ऐसा कोई दुनिया में है जो जन्म ले और अपने शरीर में छोड़े, सिवाय एक के। मतलब बीमारी के कारण? किस कारण से? बीमारी के कारण से? कोई भी कारण हो शरीर छोड़ते सभी, उन्होंने भी छोड़ा। सिर्फ 2 माताएं छोड़ के क्यों चले जाते? फिर वही क्यों छोड़? दुनिया में ऐसा कौन है जिसने जन्म लिया हो और शरीर न छोड़ा हो? क्यों? क्या सवाल? ब्रह्म जन्मा मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत भी होगी। ब्रह्मा के साथ चले जाते ना दोनों माता छोड़ के। ब्रह्मा बाबा के साथ तुम्हें किसने बताया कि ब्रह्मा बाबा के साथ चले जाते? ये तुमने अपने मन के अंदर बना लिया। ब्रह्मा बाबा अकेले भागे थे कि पूजा को लेके भागे थे?
वो निवृत्ति मार्ग वाला है धर्म पिता या प्रवृत्ति मार्ग वाला है? बोलो है निवृत्ति मार्ग वाला है। ये छोड़ के भागते शिव बाबा थोड़ी छोड़ के भागता है, छोड़ने वाले अपने आप भाग जाते। बाबा तो किसी को छोड़ के हिंदुओं में जब कोई बड़ा शरीर छोड़ देता है तो बेटे या पोते को सिर के बाल कटवाने पड़ते हैं। इसका प्रेरक का अर्थ क्या हुआ? पोते पोते को ही कटवाने पड़ते हैं, सारे परिवार को कटवाने पड़ते हैं। सारे परिवार को मुंडन कराना मरा, परिवार में कोई मरा वहां तो मरते हैं शरीर से और यहाँ मरते हैं देवहन से। तो यहाँ जो देवहन से मरते हैं, बाबा ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार क्या करेगा? या पूरा परिवार का मुंडन हो जाता है। ये बाल जो है ना, ये विकारों की निशानी है। कन्या माताओं के मुंडन नहीं कराते ना? हाँ, कन्या माताओं में तो प्योरिटी होती है ना। हाँ बताओ शास्त्र में दिखाते हैं ना कि पांडव का एकमात्र चिन्ह परीक्षित ही बचता है। तीन पे पांडव का एकमात्र चिन्ह बस परीक्षित ही बचता है ना। परीक्षित के, हाँ पांडवों के वंश में सिर्फ परीक्षित बचता है। हाँ माने परीक्षा लेने वाला। सारी दुनिया की परीक्षा लेने वाला कौन हो गया? अरे प्रिंसिपल होता तो क्या करता है? वो स्कूल के बच्चों की परीक्षा लेता है और परीक्षित भी है। परीक्षित में जिसकी परीक्षा हो जाए पहली, जो परीक्षा लेगा उसकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी? उसकी पहले नंबर की परीक्षा होगी। बोला है मीठे झरने के किनारे तुम्हारा राज्य है। नीचे मीठे झरने के किनारे तुम्हारा राज्य है। ये भी ठीक बात है। मीठी नदियों के किनारे तुम्हारा राज्य होगा। यह बात संभव ओ यहाँ बेहद की नदियाँ हैं क्या? देखिए बेहद की कौन सी नदी? अरे वैष्णो देवी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये क्या है? ये तो नदियाँ नहीं है। शुरुआत में झरना होती है, ये नदी होती है। मीठे झरने का मीठा बोलने वाली शंकर जी की तरह कड़ुआ कड़ुआ नहीं बोले। ब्रह्मा कुमारियां नाराज हो जाती है श्री शंकर के। ब्रह्मा कुमारियों को वाणी कड़वी लगती है या मीठी लगती है? कड़वी लगती है, गुस्सा हो गुस्सा हो जाता है। बड़ी बड़ी दवाई पिलाते कभी नाराज हो जाता है। नहीं दूंगा, सब कुछ कड़वा ही पिलाने के लिए रह गया। शास्त्रों में राधा को शादीशुदा दिखाते हैं। शास्त्रों में राधा को शादीशुदा दिखाते हैं। बंद करो, नहीं जो सुन बंद करो। हाँ, शास्त्रों में राधा को शादीशुदा दिखाते हैं। शादीशुदा दिखाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तो छोटी माँ और मम्मा को शादीशुदा नहीं दिखाया। तो शादीशुदा नहीं दिखाया माने किसी के बंधन में नहीं रहती है। शादी हो जाती है तो किसके बंधन में रहना पड़ता है? तो शादी जब तक नहीं होती है तब तक तो कोई बंधन है नहीं। वो चाहे तो अपने आप अपना पति चुन ले, बंधन है नहीं। और शादी होने के बाद बंधन, तो बंधन नहीं। पति माने रक्षा करने, माने कन्याएं जो भी है जिस बेसिक में उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। होते हैं कि नहीं? कहते 5 पांडव थे, तो रक्षा करने वाले कोई होते हैं? नहीं होते। किसी सेंटर में भेजी जाएंगी तो कोई की जिम्मेवारी होती है ना,
इनकी रक्षा करें, खाने की, पीने की, रहने की, कपड़ों की सारी व्यवस्था करते हैं ना। ऊपर से परमधाम से नहीं टपकता है, ऊपर से टपकता है? तो फिर शादी नहीं थी द्रौपदी। अरे फिर सीता और द्रौपदी से शादी करने के लिए सीता और द्रौपदी से शादी करने के लिए राम और अर्जुन को परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? लो, ऐसे होता है क्या? ये अच्छी चीज मिले और परीक्षा न हो? छोटी बड़ी नौकरी मिलती तो परीक्षा की जाती है। नौकरी में माल मिलता है नहीं है, पेमेंट मिलता है ना भरपूर, तो परीक्षा तो होती। और अच्छा आगे चलते मधुबन से बाहर जा रहे हैं ना, बाहर आगे चलते मधुबन से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं क्योंकि आज में भी जब शुरुआत हुआ मधुबन का, हुआ कि नहीं? पहला मधुबन कहाँ खुला है? अरे पहला मधुबन कहाँ खुला है? कंपनी खुला ना। तो फिर तो बाबा कहीं जाते थे? आदि में भी नहीं जाते थे, तो अंत में भी स्वतंत्र हो जाते। बाहर जाएंगे तो बाहर की दुनिया के सत्ताधीश, धर्म सत्ताधीश, राज्य सत्ताधीश, वो उनकी राजाई खत्म होने वाली है या रहने वाली है? ब्रह्मा कुमारी क्या समझती है अभी अंदर से? हमारी राजाई गई कि गई है? ये रह गई है? गई तो उनकी तो दुश्मन हो गए कि हमारी दुश्मन बात सही है, ले रहे तो दुश्मन नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी में बाबा जाते हैं और ब्रह्मा कुमारी में दुनिया बेगानी दुनिया होगी, बाहर की दुनिया होगी, तो बाबा तो अपने दुनिया में नहीं रहते, कहाँ रहते? फिर अंत में क्या होगा? एक ही बीज रह जाएगा। अभी जो बीज मधुबन है उनमें दूसरे धर्म के बीज रूप है कि नहीं है? तो दूसरे धर्म के बीज रूप है उनके अंदर, दूसरे धर्म के संकल्प रूपी बीज समाये हुए कि नहीं है? समाये हुए। तो वो तो दुश्मन हो सकते हैं, आदमी तो कल दुश्मन हो सकते हैं। इसलिए अंत में कैसा मधुबन बनेगा? एकदम सूर्यवंशी छठी छटाया बढ़िया। वहां से बाहर निकलने की दिल किसकी होगी? बाप को ग्लानि करते हैं ना, फिर भी मानो के आगे होता है। पर जगदम्बा माँ तो बाप को ग्लानि नहीं करते, फिर भले बाप को छोड़ के गई, पर बाप छोड़ के जाना तो सबसे बड़ी ग्लानि होगी। बाप को ही याद करते हैं ना बाबा। वो अंदर को कौन देखता है? दुनिया बाहर देखेगी पहले अंदर देखेगी। दुनिया शिव बाबा है, बाहर तो देखते हैं, शिव बाबा अंतर्यामी है, पर बाप दुनिया अंतर्यामी है, फिर तो बाहर ही देखेगी ना। ये इसने बाहर से क्यों छोड़ा, या जो अभी छोड़ करके जा रहे हैं वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? बताओ। पर शिव बाबा को तो पता है ना, शिव बाबा थोड़ा ही है इस दुनिया में। कहा शिव बाबा करता है, क्या करता है? फिर उससे तो कोई मतलब नहीं, उसका कोई हिसाब क्या बनता है? अच्छी बोलेगा बाबा। युगल का आपस में प्यार और पत्नी जवानी में ही शरीर छोड़ दे है? पत्नी जवानी में ही शरीर छोड़ दे तो अंतर स्वगते के आधार पर पत्नी फिर से पति के घर में जन्म ले सकती है। ऐसा होता है, लगाव के आधार पर होता है। किसी का लगाव, जैसे दैला मजनू को लगाव दिखाते हैं, एक बार देखा है और एक बार देखने से ही उनका लगाव लग गया। तो लैला मजनू की कथाएं हैं भक्ति वाली, लेकिन
लेकिन लैला मजनू है कौन? है? हाँ हाँ बोलो। छोटी मम्मी और बाबू कोई रही है साथ में? है? कोई शारीरिक संबंध हुआ? कुछ नहीं। तो ब्रह्मा भगवान ने ऐसे झूठा उड़ा दिया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या एक बार देखा और सारी जिंदगी उनकी याद रहती, तो लगाव पक्का हो गया कि नहीं? और ये जो लगाव होता है वो किस आधार पर होता है? लगाव का आधार क्या है? लो, अरे इनका लगाव होता है, इनका नहीं होता, ऐसे क्यों है? हाँ, पूर्वजन्मों का हिस्सा होता है। जो आपने राम वाली आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर रही होगी, उनका लगाव लगेगा कि नहीं लगेगा? है? उनका लगाव है, ये ज्ञान में आते ही लग जाए। लौकिक संबंधियों से मोह शुरुआत से ही टूट गया, पहले से ही नष्ट हुआ, इसमें लगता हो गया। तो कोई कोई लगातार बंधे पे चले रहते हैं, और बुद्धि बाकी दुनिया में नहीं रहती, तो लगाव हुआ। लगाव बुद्धि मन बुद्धि के आधार पर होता है कि शरीर के आधार पर होता है? मन बुद्धि के आधार पर। वैश्याओं का लगाव मन बुद्धि के आधार पर होता है कि शरीर के आधार पर? चल विषयों आते हैं वैश्याओं के पास, सबसे प्यार करते हैं, शरीर के आधार पर प्यार होता है उसका। हाँ, उसकी मन बुद्धि जहाँ टिकेगी जिसके साथ, उसके साथ प्यार होगा। बोला है इस को ढूंढा भी ढूंढा है पूरे बंगाल में। हाँ, कलकत्ता तो पश्चिम बंगाल में। तो सेवाग्राम का असली जन्म कहाँ से हुआ? उस समय जिस समय बाबा ने बोला, वो बात जो है जिस समय की बोली गई, वो बंटवारा हुआ कहीं दूसरा पाकिस्तान है? नहीं हुआ। तो बंगाल को उधर त्रिपुरा तक भी फैला हुआ, बांग्लादेश में भी फैला हुआ। तो पूरे बंगाल के हिसाब से उस समय पूर्वी बंगाल था या पश्चिमी बंगाल था? इसलिए बात पूर्वी बंगाल नहीं है। जमाना के मनके कभी राजा नहीं बन सकते, जमाना के मनके कभी राजा नहीं बनते। हाँ, वो तो ज्ञान को पूरा पकड़ते हैं, ज्ञान पकड़ते हैं, बाप को पहचानते हैं। जो बाप को ही नहीं पहचाना पहले तो वो याद करेगा, पहले से याद नहीं था, तो याद की पावर आएगी। जब याद की पावर ही नहीं है, ज्ञान की पावर ही नहीं है शुरुआत से लेकर के, तो फिर वो राजा कैसे बनेंगे? शिव बाबा के बच्चे को राजा ही मिलेगी या बच्ची को मिलेगी? दुनिया में बच्चों को राजा ही मिल जाती है, घर का मुखिया बनाया जाता है या बच्चियों को बनाया जाता है? बच्चियों को शादी करते चौक में, उनको थोड़ी देते हैं कुछ नहीं। तो फिर ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? मैं जिस रास्ते का आरोहण करता हूँ, मेरे रास्ते मेरे पीछे पीछे सब फॉलो करते साथ ही। तो भारतवासी को क्या मालूम क्या फॉलो करते हैं? बच्चे को बच्चा देते हैं, बच्चे को बच्चा देते हैं, बच्चे को बड़े बच्चे को बच्चा जो पहले पैदा होता है, लंबे समय की प्योरिटी से पैदा होता है। दूसरा बच्चा होगा तो थोड़ी प्योरिटी की पावर मिलेगी माँ बाप की। तो बड़े बच्चे आप जिंदगी हो कन्या की और पति की 16, 18, 20 साल 25 साल, वो प्योरिटी की पावर सारी उसमें आ जाती है।
जन्म से लेकर तब तक। और है लड़की थी, हाँ लड़की थी, है क्या हुआ? क्या बड़ी मम्मी राजा नहीं थे, राज करेगा खतरा करता है कि नहीं है? ये कहती नहीं सर वो रुद्र वाला का लड़का नहीं है। बाबा दुनिया में रेप केस होते हैं, रेप केस होते हैं ना, तो बाप बच्ची को नहीं छोड़ता है। इसकी यहाँ पर शूटिंग कैसे हो गई? शूटिंग कैसे यहाँ दूसरे धर्मों के हैं या कि नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरे धर्मों के बीज और दूसरे धर्मों के आधारभूत है या नहीं है? दूसरे धर्मों में लगातार ऐसे ही हो रहा है। ये तो यहाँ की शूटिंग होती है। और बाबा 77 संपूर्णता वर्ष किस आधार पर है? 77 संपूर्णता वर्ष किस आधार पर है? बाबा ने मुरली में क्या बोला? लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10% पास कौन सा सन है? 76 है। तो 76 में किसका जन्म हुआ पहले? राम वाली आत्मा का जन्म। राम वाली आत्मा क्या है? सारी मनुष्य शक्ति का कौन है? तो बताओ बाप को किस तरह सुना नहीं? सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, बीज है। अरे यहाँ का बीज होता है नहीं कोई पहला पहला, फल भी पहला पहला कोई होता हो, और उस फल के अंदर जो बीज है वो पहले पहले सारे वृक्ष से डिटैच होता हो। जब पक जाता है तो बीज फल में से अलग हो जाता है, तो डिटैच हो गया ना। ऐसे ही वो जन्म भी पहले लेता है, और इस सारी दुनिया जितनी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उन सबसे डिटैच हो जाए। बाबा 77 में तो संपूर्णता नहीं होती है ना। 77 को संपूर्णता वर्ष बताया कि अपूर्णता वर्ष बताया? ठीक है। जो लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए लेफ्ट दिखाया ना, क्या दिखाया? लक्ष्मी वाली आत्मा के लिए लेफ्ट भुजा दिखाई, लेफ्ट भुजा दिखाई, लेफ्ट भुजा दिखाई दी। इसमें क्या है? शंख है। अच्छा, विष्णु चतुर्भुज है, जो लेफ्ट भुजा है वो शंख दिखाया है। उसको लेफ्ट की दिखाई, वो तो आपने 14 में से संबंध होती है। लेकिन सहयोगी किसकी है? सहयोगी किसकी है? रामाली आत्मा लेफ्ट में है कि राइट में है? शंकर का पार्ट लेफ्ट का है, राइट का है, तो वो राइट की इसकी सहयोगी बनेगी अंत में। इसकी सहयोगी बनेगी, लेफ्ट में सहयोगी बनेगा। और सहयोगी बनेगी किस बात की सहयोगी बनेगी? शंकर का पार्ट किसके लिए गाया हुआ है? विनाश के लिए गाया हुआ। मुख्य पार्ट तो वो है जो दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं कर पाते, अपने अपने धर्म की स्थापना करेंगे, लेकिन विनाश वो नहीं कर पाते। तो जो कोई नहीं कर पाता वो शंकर करता है। बड़े नंबर वाला हुआ ना, बड़ी पावर वाला हुआ ना, उस बड़ी पावर की जो सहयोगी शक्ति होगी वो सहयोग नहीं करेगी, करेगी ना। दुनिया के सारे काम कौन सी पावर से होते हैं? तो प्योरिटी शंकर में है कि पार्वती में है? तो प्योरिटी की पावर किसमें? जो आदि से अंत तक निभाए उसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, और जो बीच में छोड़ दे
उसमें पेड़ की पावर ज्यादा होती है। इसका मतलब जितनी भी दुनिया की जो दूसरे धर्म की कन्याएं माताएं हैं अपने पति को खसम को छोड़ छोड़ के भाग जाती है, दूसरे धर्म करके कर लेती है, तो उन्होंने ज्यादा पावर हो गई है। वो तो प्रैक्टिकली फेल हो गई। भले मन के अंदर पहले वाले को याद करती रहे जिंदगी भर, दूसरा तीसरा 24वां 25वां 30वां पति करे, लेकिन पहले वाले को याद करती है। तो नियम है कन्या का पहला ठप्पा जिसका लगता है जिंदगी में वो नहीं भूलता। और देखिए ना, आत्मिक स्थिति में लेकर कर्म करना चाहिए, लोग पुण्य का खाता जमा, लेकिन फिर बाबा ने बोला है सत्य में आत्मिक स्थिति में किए हुए कर्म से ना पुण्य बनता है ना पाप, तो पुण्य का खाता कैसे जमा? ऐसी कौन सी आत्मा है जिसका न पुण्य बने न पाप बने? कोई आत्मा है कोई आत्मा दुनिया में है? दुनिया में है? इस दुनिया में शिव बाप भी आता है तो उसका न पुण्य बनता है न पाप बनता है। तो संगम युग में हम किसको याद करते हैं? अपनी आत्मा को याद करते हैं। बताओ तो शिव बाबा कैसा है? वो आत्मा किस कदर की? इस दुनिया में पति तन में आने के बावजूद भी उसका न कोई पाप बनता है न पुण्य बनता है। तो सतयुग में याद रहता है शिव बाबा है? पता है इस दुनिया में सतयुग में होता तो है शिव बाबा, लेकिन याद तो पता ही नहीं है कहाँ है। इसीलिए जब याद ही नहीं है ऐसी आत्मा जिसका न पुण्य बने न पाप बने, तो यही होता है। आपने किसी की रहने से न पुण्य बनता है न पाप बनता है। किसी बात नहीं बनती। लगाव और सहयोग में क्या अंतर है? लगाव और सहयोग में क्या अंतर है? जिससे लगाव होगा उसकी तरफ बुद्धि बार बार जाए, वो याद तुमने बैठे से बाबा वो ईश्वरी सेवा कर ही नहीं पाएगा, करेगा तो ढेर सारी गलतियां करेगा। ईश्वर से लगाव ही नहीं है, लगाव किसी दूसरे से, तो दिल करेगी उसी की सेवा करे, उसको बुखार आ जाए तो और सहयोगी जो है वो ऐसे नहीं देवघर में आता है, वो आत्मा की सेवा 84 जन के लिए सेवा करेगा। जैसे शिव बाबा सहयोगी है कि नहीं? सहयोगी है, लगाव नहीं करता है। एक 108 की माला जब तैयार हो जाएगी, 108 की माला जब तैयार हो जाएगी तब भी जमाला ज्ञान एडवांस ज्ञान देगी ना। जो दुर्गादास से राजा दिखाया गया हिस्ट्री में, तो वो छोटी माता पार्ट है, तो 108 राजा तो तैयार हो सकते हैं। दुर्गादास राजा है और वो राजा लक्ष्मी की आत्मा बनती है, ये कैसे पक्का बन गया? लक्ष्मी की आत्मा में आदमी रहने के संस्कार है या अधिकारी बनने के संस्कार है? वो बकरी है कि शेर है? ये बड़ी बोला था कि है ना, और राम की आत्मा में सीता तो क्या मना क्या? लक्ष्मी जो है वो तो राम बनता है। अव्वल नंबर सीता कौन है? अरे अव्वल नंबर की सीता को तुम सब सीताएं हो, कहने वाले ने बोला, शिव बाबा ने बोला, तो शिव बाबा जिसे ने बोला तुम सब सीताएं हो, मैं सीता हूँ ये तो नहीं कहा है? ये राम वाली आत्मा सीता है ये तो नहीं कहा। राम है एक और तुम सब सीता है। हमारे तुम सब रावण की जेल में आ जाती है और राम किसी के प्रभाव में नहीं आता। बकरी का तो जो कान पकड़ लेगा वह उसी के अंदर में आ जाती है। नहीं समझ में आया क्या आया? हाँ बोलो। मधुबन में या गीता पाठशाला में क्लास चले जाते हैं ना, तो टाइम डालते हैं
फिर देखते ही उठ के चले जाते हैं, तो जाने का टाइम भी डालना चाहिए। वो ऊपर अपने आप में देगा, डालना तो चाहिए लेकिन नहीं डालते हैं, वो ऊपर नहीं हो जाता है, वो पहले नहीं देता है। मैंने क्लास पूरा किया ही नहीं, भाग गया, 1-2 मिनट बैठा, कोई तो ऐसे होते हैं भाग जाते, अपना धंधा तो देखते जाते, नाम के लिए आते। बोला ना कि साक्षी निष्ठा होकर देखते चलो, क्या अभी साक्षी निष्ठा होकर देखते चलो, साक्षी निष्ठा होकर मानव जो श्रीमत के बल खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरों से करवा रहे हैं, कॉन्फिडेंट को धर्मराज देख लेगा, माना इंजार करते तो इंजार का फल मीठा होता है, धर्मराज देख लेगा धर्मराज। लेकिन हम तो बाबा के वफादार हैं कि बेवफा है? और हमारा काम है, अगर हमने इन आंखों से देखा है पाप करते हुए किसी को, तो क्या करें, बाबा को बता दे, फिर साक्षी होगी लेते रहो, करते रहो और एक बार उसे समझाना भी चाहिए। समझाएगा कौन और किसके समझाने से मानेगा? सुनाएगा कौन, समझाता कौन है? शिव बाबा इतना समझाता है टीचर बन करके, उसके समझने से कोई नहीं समझता है, शिव बाबा से ज्यादा कोई समझाएगा? तो जिसके समझाने से कोई नहीं समझता है, तो हमारे समझाने से वो मान जाएगा। पूर्व जन्म के उसके संस्कार हैं पाप करने के, व्यभिचारी बनने के, तो मानेगा नहीं मानेगा। ब्रह्मा के समय कचौड़ी होती थी ना, कि अंत में भी सभी के बीच में कचौड़ी। लो धर्मराज की बेचारी को तो सिद्ध है, त्रिकोणों में बैठी। बोला जब आप कुछ हो जाएगा तो खालसा, जब आप कुछ हो जाएगा तो राज करेगा खालसा। तो बड़ी माँ कहती जो राज्य करेंगे तो श्रीमती को खिलाफ काम भी कराएंगे ना हमसे, मतलब बड़ी माँ जब आएंगे तो श्रीमती को खिलाफ काम भी कराएंगे हमसे। क्या कराएगी? हाँ, जब श्रीमत को वो जानती नहीं, मानती नहीं, शिव बाप को जानती है? जब जानती नहीं, छोड़ दिया, छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? जो वृंदा है, वृंदा तुलसी का पाठ है, छोड़ देती है ना, है? मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं अपने साधन की, प्रैक्टिकल में छोड़ दिया ना, तो किसको याद करो? जिसकी बन गई उसको पावर देगी कि दूसरों को पावर देगी? हाँ, तो वो है ही नहीं, सारे जगत को पावर देगी बच्चों को, तो जिसको भूल गई उसको पावर देगी है? ऐसे उसने निर्माण किया था पालन कर लिए या पावर है तो पालन करो, नहीं पावर है तो जैसे और छोड़ के अपने दूसरे बापों में मान लेते हैं, उनकी मत में चल पड़ते हैं, ऐसे तुमने भी जिसको बाप समझा हो उसके पास चले जाओ। बाप का पाठ तो चलेगा ना आगे, क्या 8 नहीं चलता रहेगा है? 8 के बाद 108 बनेंगे भी नहीं और प्रजा भी निकलेगी भी नहीं, तो प्रजा बाप से जाके मिलेगी नहीं है? मिलेगी तुमको नहीं जाना है, जो गणपति बंदर भी बने रहेंगे अंत तक, बने रहेंगे है? ये 3 भाग करके, एक भाग राजा के लिए, दूसरा रानी के लिए और तीसरा राजदंड में रखा हुआ है। किसकी कहाँ राजधानी में रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? राजधानी में कहाँ रखा हुआ है? हर देश की राजधानी अलग अलग होती है। राजदंड राजदंड में रखा हुआ है। हाँ। इसका मतलब राजदंड में रखा हुआ है, तो मुरली बोला मनुष्यों की बातें बहुत सुनती रहती है।
मनुष्य की बातें समझने के लिए बाबा बोला। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी को बाबा बाबा बताते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा सच्ची बताएगा कि दुनिया के मनुष्य सच्ची बताएगा? बाबा वृंदा में भी जो प्योरिटी होती है उसको बना जलंधर को मारने के लिए, उसकी प्योरिटी तोड़ने के लिए भी नारायण ही निमित्त बनते हैं। और जो पति है वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं करेगा। जब पति को पता चल जाएगा ये है तो रक्षा नहीं करेगा। हाँ ना, शेरनी का दूध सोने के हाथ में ही खाता है। हाँ, तो ऐसे स्कूल में भी ऐसे ही है। ऐसे ही है। मतलब वो किसी पात्र में क्यों नहीं रहता? मिट्टी को होगा, देहाभिमान का पात्र होगा तो उसमें शिव बाबा का ज्ञान का दूध कैसे ठहरेगा? तुम देहाभिमान की मिट्टी में लगे रहो लगातार। ज्ञान में आने के बाद जाओ, ये मिट्टी पकड़ी, वो मिट्टी पकड़ी, वो मिट्टी पकड़ी, वो मिट्टी पकड़ी, तो मिट्टी नहीं पकड़ी है। विदेशी लोग क्या करते हैं? एक में रहते हैं बुद्धि, या अलग अलग मिट्टियों में उनकी बुद्धि जाती रहती है। ये देह क्या है? मिट्टी तो है, अलग अलग किस्म की मिट्टी है, तो अलग अलग किस्म की मिट्टी में उनकी बुद्धि लगी रहती है। यही समझ में अरे समझ में आया भी नहीं? क्या आया है? तुमने पूछा, सोई बोल रही क्या पूछा? सोने के पात्र में ठहरता है। हाँ, शेर कौन है? शिव बाबा किसके तन की बना? हरा वाली आत्मा। तो वो कोई शेर है? तो जो शेर है उसमें शिव ने प्रवेश किया या ना? वो उसका जो शेरनी का दूध है वो कौन सी बुद्धि रूपी पात्र में ठहरेगा? मिट्टी में ठहरेगा। मिट्टी को तो फोड़ जाएगा, पत्थर को भी फोड़ जाएगा। सोना माने सच्चाई, इसमें ठहरेगा। जिस मन बुद्धि रूपी आत्मा में जितनी सच्चाई होगी जन्म जन्मांतर, और सच्चाई उतनी होगी जितना उसने संग में सत्य ज्ञान को फॉलो किया होगा। सत्य ज्ञान माने सत्य ज्ञान क्या? हाँ, बाबा की सीढ़ी को फॉलो किया होगा, बाबा के महावाक्यों को फॉलो किया होगा, तो उतना ही होगा। सोने का बन गया वो मनोबुद्धि रूपी आत्मा, उसमें चंचलता और हर्षित मुद्रा में क्या शंकर का चंचलता और हर्षित मुद्रा। हाँ, चंचलता तो बुद्धि मन के मन का काम, मन एक जगह ठहरता नहीं। और हर्षित मुद्रा लक्ष्मी नारायण होती है, सदैव हर्षित रहेंगे। उनको कोई विरोधी संकल्प आएगा नहीं, आएगा निगेटिव संकल्प आएगा ही नहीं, तो खुश रहेंगे। मन में तो अच्छा भी संकल्प आता है और बुरा भी संकल्प आता है, तो हर्षित कहां से? घोड़ा और बकरी और शेर है ना, तो शेर से शंकर घोड़ा और बकरी की शंकर अपने आकर के शेर बनते हैं। अंत में जो शंकर शेर के शंकर में आकर के वो भी शेर बनते हैं। लास्ट अंत में बनते हैं। लक्ष्मी शेर बनती है। शेर सहारे जंगल का राज, किसी के आदि नहीं। लक्ष्मी ऐसी बनती है, इस संसार की जंगल में उसको कोई भी आधीन न कर पाए, ऐसी बनती है, राजा बनती है। फिर तो इनके संकरण में शेर की संकरण में जो आते हैं, हाँ, संघ के रंग में जो आते हैं वो पूर्व जन्मों के हिसाब से संघ के रंग में आते हैं। पूर्व जन्मों में एक का ही संग किया है, तो संगम में बुद्धि किसके साथ लगेगी? एक के साथ लगेगी। ऑटोमेटिक दूसरों की नहीं जाए।
से भी शक्ति तो बन सकती है ना। हाँ, शक्ति बनेगी, शिव नहीं बनेगी। शिव बाबा बनेगी। तो जो घोड़ा है वो शेर में बच्चा पैदा करने के लिए किससे शक्ति लेगी? मुझे लेना पड़ेगा। और जो घोड़ा है, घोड़ा तो घोड़ा है, मनरूपी घोड़ा है। बैल कहो, घोड़ा कहो, वो संतरंग शेर के अपने तक बन सकता है। अब मतलब शेर बनेगा, सारे विश्व का बादशाह बनेगा। फिर इसलिए जो शेर होता है उस शेर से एक ही शेर पैदा होता है, और बाकी जो बच्चे पैदा होते हैं कोई टाइगर होता है, कोई चित्ता होता है, कोई बगरवा होता है, ऐसे पैदा हो जाते हैं। सबकी लाइफ में 3 शेर दिखाते हैं ना बाबा? 3 शेर दिखाते हैं। 3 शेर दुनिया वालों ने दिखाए, बाबा ने बताए। दुनिया वाले झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं। झूठों की बातें करते हैं, झूठी लोग बहुत याद आते हैं। आत्मा शरीर के द्वारा ही सुख दुख शांति अशांति का अनुभव करती है, ठीक है। परंतु स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी ज्ञानी या अज्ञानी आत्मा को शांति का दान देते हैं कि उसका शांति मिले, लेकिन बाबा को आत्मा शरीर के बिना कैसे अनुभव करेगी? अगले जन्म में अनुभव करेगी, जन्म लेके। शांति का दान दिया, उसमें जो अशांत स्थिति भरी हुई है उसका वाइब्रेशन या आधार पर वो गर्भ जन्म लेती है। गर्भ में जैसे वाइब्रेशन का फाउंडेशन कर गया वैसा जन्म लेके शुभ जन्म हो गई। और भगवान क्या होता है? वो बच्चों को उठा लिया गाँव में, जानवर बच्चे को उठा लिया जानवर। बाबा सब राजाएं विकारी होते हैं। सब राजाएं विकारी होते हैं। लक्ष्मी नारायण कहाँ विकारी होते हैं? कौन सी मुरली में से उठाया? कौन सी मुरली में से उठाया? सब राजाएं विकारी होते हैं। द्रौपदी से द्वापरी से, हाँ। तो ये कहो तो द्वापरी से जो राजा होते हैं वे सारे सभी का एक न एक पुरुष जन्म होता है। सभी का एक न एक पुरुष जन्म होता है। तो बाबा द्वापर कलयुग में एक ही पुरुष जन्म होता है। सबका एक जन्म पुरुष का तो होता ही है ना। जन्म है ना कि द्वापर कलयुग में एक ही जन्म होता है पुरुष। एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का, तो ना हर आत्मा का एक जन्म पुरुष का तो होता ही है। हाँ होता है, वो इससे नहीं हो सकता। जो लास्ट वाली आत्मा होगी या तो एक जन्म स्त्री का लेगी या तो एक जन्म पुरुष का लेगी। और शेर की बच्चों को खा लेते हैं। शेर की बच्चों को खा लेते हैं ना। शेर के बच्चों को खा लेते हैं। कौन कहता है? सांप अंडे को खा लेते हैं। अरे कौन कहता है? किसकी बात को सुन लिया? एक से ज्ञान सुनना चाहिए और जो सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। और भी करते हैं ना, कोई मनुष्य टच करने से अपने बच्चे को खा लेते। टच करेगी तभी तो खाएगी। ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती है? देख लिया ये किसी दूसरे के पेट को रूपी पेट में चला गया, एडवांस पार्टी में चला गया, फिर वो अगर वापस आता है तो क्या करेगी? उसको रखेगी अपने पास, फिर खा जाएगी, खत्म कर देते। ऐसा आ जाओ
शेर की बात करें, ब्रह्मा कुमारी में कोई बिल्ली होगी कि नहीं? बिल्लियां होंगी कि नहीं? है माया बिल्ली होती कि नहीं? बड़ी से बड़ी माया बिल्ली कौन? उसने नियम निकाला, कोई अगर एडवांस पार्टी में चला जाए, कोई अगर एडवांस पार्टी का ज्ञान सुन ले और फिर इधर वापस आए तो क्या करो? है उसको पालोगे? क्या करो? खा जाओ, खत्म करो, हजम करो। महारथी अपनी सवाल में क्या अंतर? हाथी रूपी महारथी होता है, वो तो ऊपर मसनद बना करके आराम से बैठता है। जो घुड़सवार होता है उसको तो टांगों से पकड़ के घोड़े में रखना पड़ेगा, टांगे ढीली की और दाव से नीचे गिरी। हौदा होता है हाथी के, आराम से बैठे बैठे भाला चलाते रहो, तलवार फेंक फेंक के मारते रहो। लेकिन हाथी युद्ध में लेने से तो घाटा है ना? घुड़सवार तो स्पीड रहता है, घोड़ा तो स्पीड रहता है। घोड़ा झट से आगे जाएगा, झट से पीछे। मन क्या करता है? मन रूपी घोड़ा फटाफट उसी स्टेज में जाता है, फटाफट नीचे आ जाता है। बाबा ने कर्म करते, कर्मेंद्रियों से कर्म करते, बाबा गया तो तुम कर्मेंद्रियों से कर्म करोगे, ऊपर जाओगे, वो फट से नीचे आ जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि मन रूपी घोड़ा हमारा नीचे आ गया, गड्ढे में गिर गया। है जो आत्मा स्वार्थी होते हैं ना, तो मैंने इसका उसी क्या उद्देश्य? सारे ही स्वार्थी होते हैं। शिव बाप को छोड़ अपने रथ में बुद्धि लगी रहती है, अपने रथ का सोचेंगे, अभी किससे प्यार करेंगे? अरे प्यार करते हैं ना दुनिया में लोग, पहले किससे प्यार करेंगे? अपने शरीर से प्यार करें। हमें वास्तव में 100% विश्व कल्याण का भी होगा, क्या करेंगे? विश्व के लिए सोचेगा कि अपने लिए सोचेगा? विश्व सुखी रहे, सारी दुनिया सुखी रहे। विश्व पिता कौन है? अरे सारे विश्व की आत्माओं का पिता शिव, लेकिन वो बिंदु के रूप में कोई काम नहीं करता। वो जब शरीर में प्रवेश करता है तो सारे विश्व का पिता वो होगा। इस शरीर में प्रवेश करके पार्ट हो जाता है विश्व पिता। तो किसके लिए सोचेगा? अरे विश्व पिता का काम है अपने बच्चों की सेफ्टी करना या नहीं करना है। घर में आग लग गई, घर जाना जल रहा, बच्चे पड़े हुए हैं अंदर, जो सच्चा पिता होगा वो भाग जाएगा, क्या करेगा? बच्चों को निकालेगा ना। तो ऐसे ही ये विश्व के 10 धर्म हैं और 10 धर्मों में ढेर सारी आत्माएं, 10 धर्मों के फॉलोअर्स हैं कि नहीं? तो सारे ये सारे जितने 500 करोड़ हैं इसके बच्चे, विश्व का भी बच्चे। ये बात होता है ना, उसकी बच्चों में आस होती है कि नहीं है? मोहम्मद गोरी ने कितनी बार आक्रमण किया, आक्रमण किया ना? और चौहान ने क्या किया है? सामना किया, और सामना करने के बाद क्या किया? क्यों छोड़ दिया? बच्चा आज नहीं कल सुधर जाएगा, आस रहती है बच्चे को। परंतु बच्चे तो ऐसे कर देते हैं ना, बाप का नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ नहीं कर रहे हैं नुकसान, यहाँ एक बार छोड़ के भागते हैं, 2 बार छोड़ के भागते हैं, बार बार छोड़ के भागते हैं, बार बार आ जाते हैं। कहाँ जाएंगे दुनिया में? अरे सभी आत्माओं की सदगति होगी कि नहीं होगी? कौन करेगा? तो जो आप 10 बार भाग गए, 10 बार आ गए, वो तो छोड़ देगा। ठीक है, आंखें निकाल दी, लेकिन उसने फिर किया क्या? चौहान
मार दी मर। क्या बाबा जिनको 3 सूत्रों का ज्ञान है, जिनको 3 सूत्रों का ज्ञान हो जाएगा उनकी निशानी क्या होगी? पवित्र ब्रह्म। ज्ञान पूरा आ गया, तीनों मूर्तियों का ज्ञान आ गया, कैसे स्थापना, कैसे विनाश, कैसे पालन, क्या कल्याण हो गया। उनके ज्ञान आना मुक्ति, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। ज्ञान आ गया, जीवन मुक्ति हो जाएगी। कोई भी चीज बना है, कोई भी चीज या वस्तु समय जो भी है हम यूज करेंगे और विश्व को कम पड़ जाएगा, ये सोच जो है केवल कोई चीज ना, कोई भी चीज या वस्तु या समय जो भी हो वो अपने लिए समय जो भी हो वो अपने लिए ज्यादा यूज करते हैं। मतलब ज्यादा यूज करेंगे तो विश्व की आत्माओं को कम पड़ जाएगा, ये विश्व की आत्माओं को कम पड़ जाएगा। हाँ, ये सोच सिर्फ सूर्यवंशी नाम में होगी या नंबरवार और आत्माओं में होगी? नंबरवार तो सभी होते हैं। कोई आपका नंबर तो 4 क्लास क्या बोल रहा बाबा ने बोले एक से ज्ञान सुनना है ना, एक से ज्ञान सुनना है। माने बोले बाबा ने बोले एक से सुनना है, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान से। जिनका विविचारी ज्ञान हो जाएगा वो विविचारी धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मधुबन में बहने कोर्स करा दिया ना, तो वो भी तो सुनाना उन्हें एक तरह से। उसको तय नहीं करूँगा बाद में कि बहनें जो सुनाती है वो भगवान हो गई। तो बाद में मुरली इसलिए सुनाई जाती है, मुरली सुनाई जाती कि नहीं बात बच्ची करने के बाद इसलिए सुनाई जाती है कि तुम भगवान की जो बोली हुई बात है ब्रह्म महावाक्य है उनसे तय नहीं करो कि जो सुनाने वाली ने हमको कहीं अपनी मनमत तो नहीं दूसरे को सुना दी। हमारा कान वही बात को धारण करे जो शिव बाबा ने सुनाई। दूसरी बात अगर कान में रखी हुई भी है तो एक कान से सुना दूसरे कान से हम नहीं धारण करेंगे, हम एक से सुनेंगे, अनेकों से नहीं सुनेंगे। उल्टा होता है, बस बहन जी से लगाव लग गया, बस बहन जी हमारे भगवान हो गए। अब बहन जी जैसे कहेंगी वैसे करेंगे, मुरली उरली नहीं दे सुने बहन जी दृष्टि दे दो, दृष्टि लेंगे, क्लास करेंगे योग का और भाग जाएंगे। ऐसे होते ही नहीं, इसमें लगाव लग गया, भगवान भी लगाव लगा, हे राजा लगाव लग गया, मारो। बोला है ना कि उनकी माँ के संस्कार रहेंगे तो सही को मिलना पड़ेगा, क्या भूत प्रेत बनेंगे तो जन्म मिल जाएगा। अकाले मौत होगी तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा। सामान्य मौत मरे ज्ञान में आ जाएगी और हाँ भूत प्रेत भी ज्ञान में आएगी। अगर चंद्रवंशी नहीं है तो ब्रह्मा के ऊपर है, ब्रह्मा के बोल के ऊपर जिन्होंने विश्वास धर्म कर दिया और बाबा की मुरली पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अगर अकाली मौत मरते हैं तो भूत बने, जन्म नहीं लेंगे। जैसे ब्रह्मा, सरस्वती, माता दादी, मामोनी देवी, यूसुफ बाबू, और दादा वाले आत्मा में क्या मतलब इस रूप में क्या अंतर है? इसलिए जो राधा वाली आत्मा, वो राधा वाली आत्मा ईर्ष्या देश करती है या नहीं करती है? और जो योगी नहीं है वो शिव बाबा में योग लगा हुआ, दूसरों से कोई मतलब नहीं। इसमें योग लगा हुआ शिव बाबा,
तो ईर्ष्या देश नहीं करेगी। लक्ष्मी ईर्ष्या देश करती है। मेरे से ज्यादा अनुसुईया कैसे ज्यादा प्यारी हो सकती है? कैसे उससे ज्यादा ये गुण हो सकते हैं? ईर्ष्या आती है। और उसको कोई सी ईर्ष्या, शिव बाबा का पार्ट है, जगदम्बा की ईर्ष्या आती है। ये लक्ष्मी से भी उतना चाहता है? सारी मेहनत तो मैं कर रही हूँ, लक्ष्मी को काम गाता है, लक्ष्मी ये बनेगी वो बनेगी, लक्ष्मी के साथ नारायण बनेगा, मेरा तो नाम ही नहीं आता। लक्ष्मी साथी ईर्ष्या करेगी तो विजयमाला के और कौन कौन साथी ईर्ष्या करेगी? नहीं। रुद्रमाला की और जो बच्चियां हैं जिनका बाबा से सब संबंध बनते हैं तो उनसे ईर्ष्या करेगी कि नहीं? नहीं करेगी, उनसे भी ईर्ष्या करेगी। ईर्ष्या इसीलिए नई दुनिया का पहला फाउंडर कौन बनता है? अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लग रहा है, नया संगठन बन रहा है। नहीं, नया संगठन बने नया NS, उसका फाउंडेशन कब से पड़ा? जब से एडवांस में योगिनी आकर के सेवा करना शुरू करती है तभी से फाउंडेशन करना शुरू है। उससे पहले क्यों नहीं फाउंडेशन बन गया? क्यों नहीं नया संगठन बन गया? हाँ, सारी ईर्ष्या देश होगा, उनको संगठन में क्यों रखेंगे, क्यों मिलाएंगे? माँ का बच्चों में ईर्ष्या देश होता है? नहीं है। छोटा बच्चा हो जो चालंगा, चोर, डकैत, शराबी, कबाबी, उसको अपने पास रखना चाहिए घर में, या दूर भाग जाए जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए, कहीं पुलिस न पकड़ ले, बिना चला जाए, क्या चाहेगी? मैं सुरक्षित करके रखूं। माँ का ये गुण है, माँ का, तो माँ का वो गुण है लक्ष्मी में, सरस्वती में, इनमें नहीं होता है। पार्वती किसमें होता है? जो पर्दादी है दुनिया में, माँ में ज्यादा गुण होता है कि माँ की सास में ज्यादा गुण होते हैं, और उसकी भी सास में ज्यादा गुण होते हैं। जितनी पुरानी होगी उतनी ज्यादा प्योरिटी वाली। तो जगदम्बा माँ से बाद में आती है ना? कौन? कोई इस जन्म में बाद में आई कि पूर्व जन्म में बाद में आई थी? पूर्व जन्म में थी कि नहीं? फिर पूर्व जन्म में हिसाब क्या है आने का, ज्ञान में आने का? हिसाब ये है इस दुनिया में जो पहले आते हैं वो ज्ञान में भी पहले आते हैं। तो ज्ञान में आना क्या इसी जन्म में शुरू हुआ? पूर्व जन्म से नहीं शुरू हुआ। तो पहले 8 आएंगे कि दूसरे आ जाएंगे? पहले